राधे राधे माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको BD 101 जो फ़ाइल है उसके बारे में बताऊंगी कि वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसके अंदर कितने टॉपिक हैं और फाइल कैसे बनानी है। जो BD 101 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये जो पहला सब्जेक्ट है B.Ed फर्स्ट ईयर का, उसकी हमें फ़ाइल बनानी है। आप देख सकते हो उसका जो ये प्रैक्टिकम वर्क एक्सपीरियंस है, ये वाला केस स्टडी है। उसमें सिर्फ केस स्टडी लिख रखा है, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया है कि किसके ऊपर करनी है केस स्टडी। लेकिन जैसे आपके कॉलेज में क्लास में इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड पे करनी है, फिज़िकली डिसेबल्ड चाइल्ड, या फिर ज़रूरी है कि नहीं डिसेबल्ड होना। तो हमारे जो कॉलेज में बताया गया था कि हाँ, आप किसी डिसेबल्ड चाइल्ड पे भी कर सकते हो। तो उसके ऊपर हमें केस स्टडी करनी है। अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में जैसे फ़ाइल कैसे बनाई गई थी, मैं आपको 2 वे बताऊंगी सिर्फ इसी केस स्टडी की फ़ाइल के, वरना तो इसमें फ़ाइल तो ये भी बनेगी, दूसरी वाली भी, एक और आई एम सो सॉरी, ये वाली। इसका जो सेकंड टॉपिक है ना, ये वाला, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज, 4 एस्पेक्ट से इसकी भी फ़ाइल बनेगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी कैसे बनेगी। हम सिर्फ केस स्टडी की बात करेंगे इस वीडियो में। और केस स्टडी की फ़ाइल अब 2 तरीके से आप बना सकते हो। एक ये कि जैसे मैं आपको प्रीवियस फ़ाइल दिखा रही हूँ कि जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसे बनाई थी। तो उन्होंने अपने डिटेल्स डाली, फिर ये कवर अप पेज बनाया, किसने बनाई है, किसको सबमिट करनी है, वो सब। इसमें ये जो है इंडेक्स बनाया हुआ है। इंडेक्स में इन्होंने क्या किया है कि छात्र का विवरण, यानी कि उसके बारे में बताया है जिस बच्चे के बारे में वो केस स्टडी कर रहे हैं। फिर छात्र का साक्षात्कार, इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से आप केस स्टडी कर सकते हो। और किसके ज़रिए आप और कौन सा तरीका होता है केस स्टडी करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो सेकंड, अगर आप अलग तरीके से फ़ाइल बनाना चाहते हो तो वो उसके लिए। अगर आप सेम ऐसी ही फ़ाइल बनाना चाहते हो तो इंटरव्यू बेस पर बनाना। इंटरव्यू स्टूडेंट का होगा, उनके पेरेंट्स का होगा, उनकी टीचर्स का होगा, उस बच्चे का, उसके दोस्त का इंटरव्यू, उसके पड़ोसी का इंटरव्यू। आपने उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे आप वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं दिखाती हूँ इसका फर्स्ट पेज, छात्रा का विवरण। छात्रा है तो मतलब गर्ल, उसका नाम क्या है, उसका जन्म कब हुआ, ये सब जो डिटेल है, आप क्या क्या डिटेल हो उसके बारे में लिख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। फिर उस छात्र का जब इंटरव्यू लिया तो आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, वो कि उसका नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, बच्चा रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बता सकते हो। ठीक है, ऐसे करके 20 से 21 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आप प्रतिदिन स्कूल जाते हो, हाँ, कब जाते हो, क्या नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन है। फिर माता पिता का इंटरव्यू, माता पिता से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, लगभग 18 क्वेश्चंस हैं। फिर छात्र के पिता से संवाद, उसके फादर से इंटरव्यू कि उस बच्चे के बारे में जानना, ये हो गया फादर का। ठीक है, उनसे भी अप्रॉक्स 16 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट आप चेंज करना चाहो तो गूगल की हेल्प ले सकते हो। जैसे आप सेम टू सेम ये फाइल नहीं बनाना चाहते, आप क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, ChatGPT की हेल्प ले सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछें और किस वे में पूछें। आप इनको अगर इंग्लिश मीडियम में फ़ाइल बनाने तो आप इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर टीचर्स के साथ इंटरव्यू, ठीक है, फिर उसके दोस्त का, उनके पड़ोसियों का। अब तुम्हें लगेगा कि हम ऐसे ही कैसे पूछ सकते, तो आप ये क्वेश्चन खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जाओ। अब उसका मूल्यांकन कि उसके मूल्यांकन पे बस वही उसकी डिटेल के बारे में लिख दिया है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेनली क्या करना होता है कि जो छात्र, जो स्टूडेंट है, वो किस चीज़ की प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। हमें जो केस स्टडी में मेनली लिखना होता है कि छात्र किस समस्या से जूझ रहा है, वो समस्या में बतानी होती है। ठीक है, और समस्या किसके द्वारा बताई गई वो आप लिख सकते हो। और मतलब आपने एक्चुअल में वो समस्या का ऑब्ज़र्व किया क्या, उस समस्या को कैसे आपको पता चला हाँ वो समस्या है, क्या ऑब्ज़र्व करने में भी आपको पता चल रहा है, या फिर सिर्फ लोग कह रहे हैं ऐसा कि उसके अंदर ये कमजोरी है। अगर ये कमजोरी है तो उसका निराकरण क्या है, आप वो कैसे ठीक हो सकते हैं, क्या उसके टीचर उसको कुछ थेरेपी दे रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, वो सब आप लिख सकते हो। ठीक है,
वो कहाँ से बिलोंग करता है, पारिवारिक इतिहास क्या रहा है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिख सकते हो, आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति, छात्र का चिकित्सा विवरण क्या, उसका वेट इतना है, ये सब, दिव्यांग है नहीं है, वैसे शारीरिक कोई रोग है या नहीं, वो सब लिख सकते हो। छात्र की के लिए क्या क्या योजना बनाई गई हैं, उसका चित्र क्या है, ये सब उसके बारे में डिटेल आप यहाँ से लिख सकते हो। लास्ट में कंक्लूज़न, ठीक है। और उसके रिकॉर्ड का फ़ोटो, उसके खुद का फ़ोटो आप मतलब खुद से क्रिएटिव बना सकते हो। आप जहाँ पर विज़िट कर रहे हो, कौन से स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जाकर उसकी फ़ोटो ले सकते हो। एडिशनल जो आप इसमें कर सकते हो डिफरेंट लुक के लिए। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि जो केस स्टडी है उसका जो मेन रोल होता है उसमें आप इंटरव्यू के माध्यम से वो कर सकते हो। जैसे मैंने गूगल पे सर्च करती हूँ कि केस स्टडी के मेन पॉइंट क्या होते हैं, तो जो केस स्टडी है वो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से की जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला लिखा हुआ है जो इंटरव्यू के माध्यम से, क्वेश्चनियर के माध्यम से और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। अभी यहाँ पे इंटरव्यू था और उसमें प्लस इंटरव्यू के ही क्वेश्चन थे। आप चाहो तो क्वेश्चन का फॉर्मेट खुद से बना सकते हो, लिख के ले जा सकते हो, बच्चे से सिर्फ आंसर लिखवा सकते हो। वो तो हो गया क्वेश्चनियर जब आप आंसर लिखवा रहे हो। इंटरव्यू सिर्फ आप जब बच्चों से पूछ रहे हो, जो अभी था ऑब्जर्व की, आप खुद वहाँ जाके ऑब्जर्व कर रहे हो। जिस टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चा खेल रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो आप वो सब देख के कर सकते हो। और एक जो मैं बताने वाली थी कि डिफरेंट आप कैसे कर सकते हो फाइल को, जैसे कुछ थेरेपी होती है। अगर आप मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड पे बना रहे हो, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही मेंटली पागल है या कुछ है, ऐसे नहीं। किसी बच्चे में थोड़ी थोड़ी वीकनेस होती है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है बच्चे को कि वो खाना कैसे खाए, वो अपने ड्रेस कैसे पहने, ये सब चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आते हो। तो आप ऐसी जगह विज़िट कर सकते हो जहाँ पर ये थेरेपी दी जाती हैं। फिर एक कोई बच्चा पकड़ सकते हो कि उसके अंदर ये कमजोरी है, ऐसे ऐसे उसको सिखाया जा रहा है, ये वीकनेस उसको क्यों आई है, फैमिली बैकग्राउंड से आई है या फिर कोई मेडिकल इशू की वजह से आई है, तो वो आप सब लिख सकते हो। पहले समस्या ढूंढोगे, फिर उसका समाधान बताओगे और भविष्य में वो समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो जो चाइल्ड है वो जिस रास्ते पर चल रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स केयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ द वे गुड और नॉट, ये सब आप उसमें बता सकते हो। तो वैसे बहुत सारी कैटेगरी हैं जिसके बारे में आप जानते हो, इनमें से आप उसके बारे में किसी एक को पकड़ के लिख सकते हो। जैसे मेरे को ऑक्यूपेशनल का पता है, मैं इस पर भी लिख सकती हूँ। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की, कई बार बच्चा ना बोल नहीं पाता है, समझता है वो लेकिन लैंग्वेज नहीं बोल पाता है या हकलाता है, कुछ ऐसा। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ये मेरे को नहीं पता, वैसे साइंसेस से रिलेटेड है कि उसके सेंसेस काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिहेवियरल मैनेजमेंट की, वो बिहेवियर कैसे करता है, बच्चे का व्यवहार कैसा है। पेरेंटल काउंसलिंग, क्या जो पेरेंट्स है वो उस बच्चे को संभाल पाते नहीं संभाल पाते, उनको काउंसलिंग करना। ऐसे जो ग्रुप थेरेपी की, बच्चा वो है इंट्रोवर्ट है, ग्रुप में बात नहीं कर पाता, वो सब। स्कूल रेडीनेस, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। वॉइस डिसऑर्डर है, वो तुतलाना, वो हो गया इसमें। तो स्टटरिंग आई थिंक हकलाना होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी की, बच्चा सीखने में वो है कमज़ोर है, जल्दी से नहीं सीख पाता, भूल जाता है। उसके लिए क्या क्या पेरेंट्स को कैसे पता चला हमारे बच्चे के अंदर ये डिसेबिलिटी है, आप ऐसे इंटरव्यू में पूछ सकते हो। तो ऐसे करके आप केस स्टडी कर सकते हो। तो दे पॉइंट कैन मेक योर फाइल इफ़ेक्टिव। और आप इनको लिखोगे किस तरीके से, तो आप उसमें गूगल की हेल्प ले सकते हो, या फिर जो यूट्यूब पे फाइल ऑलरेडी बनी हुई हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हो लिखने के तरीके के लिए। अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना कि हाँ मैं अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।